नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। आज जिस मौजू पर मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो है अल्लाह तबारक व ताला के ज़िक्र के फ़ज़ाइल, कि हम अल्लाह तबारक व ताला को जो याद करें उसके क्या फ़वाइद हैं, उसके क्या बरक़ात हैं। कुरान और सुन्नत की रोशनी में अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून, कि तुम अल्लाह का ज़िक्र बहुत ज़्यादा करो, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अगर कोई बंदा अपनी कामयाबी चाहता है दुनिया के अंदर या आखिरत के अंदर, उसको चाहिए कि वो अल्लाह तबारक व ताला का ज़िक्र करे, अल्लाह तबारक व ताला को याद करे। और दूसरे नंबर पर अल्लाह करीम ने खुद हुक्म दिया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करो। इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने खुद हुक्म दिया है कि मुझे ज़्यादा याद करो, कसरत के साथ याद करो। एक और मकाम पर अल्लाह पाक ने फरमाया कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून, कि तुम मेरा जिक्र करो, यानी तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा, और मेरी नाशुक्री ना करो और मेरा शुक्र अदा करो। अब इन तीन आयात को मिलाकर मफ़हूम यही निकलता है कि हम दुनिया को तो बहुत ज़्यादा याद करते हैं, दुनियावी कामों में लगे रहते हैं, लेकिन हम अल्लाह तबारक व ताला के ज़िक्र और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ सना में हमारी ज़बान बहुत कम बोलती है। एक और मकाम पर अगर कोई बंदा अपने दिल को सुकून चाहता है कि मेरा दिल सुकून पा जाए, मेरे दिल में सुकून हासिल हो, करार हासिल हो, राहत मुयस्सर हो जाए, तो उसको चाहिए कि वो कुरान पाक की इस आयत पर गौर करे। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, ऐ इंसान अगर तू चाहता है कि मेरा दिल मुतमईन हो जाए, मेरे दिल को सुकून हासिल हो जाए, तो मेरी याद कर ले। यानी अल्लाह का जिक्र ही दिल को सुकून देता है। एक और मकाम पर अल्लाह पाक ने जिक्र का तरीका बताया, फरमाया उदू रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया, कि तुम अपने रब को इलानिया तौर पर याद करो और आहिस्ता याद करो। यानी इलानिया तौर पर भी आप याद कर सकते हैं, यानी अल्लाह का जिक्र ऊंची आवाज से भी कर सकते हैं, खुफिया यानी आहिस्ता भी अल्लाह का जिक्र आप कर सकते हैं। छठे नंबर पर जो मैं आयत मुबारका आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, इस पूरी आयत करीमा आयत मुकद्दसा का निचोड़ है कि जो अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह तबारक व ताला ने उनके लिए क्या एहसान और क्या इनामात का वादा किया है। अल्लाह पाक ने फरमाया वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। फरमाया जिक्र करने वाले मर्द और जिक्र करने वाली औरतें अल्लाह का जो बहुत ज्यादा जिक्र करते हैं, अल्लाह ने उनके लिए बख्शिश, मग़फ़िरत और अजर अजीम, बहुत बड़ा अजर तैयार कर रखा है। अब इस आयत मुबारका ने अल्लाह के जिक्र की जो शान है, जो अल्लाह तबारक व ताला के जिक्र का जो समरा है, जो एक नतीजा हमें आखिरत के अंदर मिलेगा, उसको वाज़े फरमा दिया है कि तुम्हें बहुत बड़ा अजर मिलेगा। अजरन अजीमन की तफसीर के अंदर मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि अजरन अजीमन से मुराद ये है कि तुम्हें जन्नतुल फिरदौस में, जन्नत में आला मकाम अल्लाह तबारक व ताला अता फरमाएगा। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं क़यामत के दिन हर कोई रो रहा होगा, अल्लाह का जिक्र करने वाले मर्द और औरतें हंसते हुए, मुस्कुराते हुए जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। अब इन आयात मुबारका के बाद अब इस जिक्र की जो फजीलत है, शान है, अहादीस मुबारका हुजूर नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के
मुबारक फरमान से हम देखना चाहते हैं कि हमारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक फरमान क्या है। काल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इज़हबु तामा बिज़िक्रिल्लाहि ताला, और फरमाया वला तनामु अलैहि फकसत कुलूबुकुम, फरमाया ऐ मेरे उम्मतियों, तुम अल्लाह के जिक्र से अपने खाने को हजम करो और तुम खाने के बाद आराम ना किया करो, नींद ना किया करो, इससे तुम्हारे दिल सख्त हो जाएंगे। यानी खाना खा के अल्लाह का जिक्र किया करो, अल्लाह की तस्बीह किया करो। अब खाने के बाद जो दुआ है बंदा वो पढ़ ले, और खाने से पहले की जो दुआ है ये भी जिक्र में आती है, इसको आप पढ़ लें, बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। और जब ये आप खाने के बाद और खाने से पहले जब आप अल्लाह का जिक्र करेंगे तो आपके दिल के अंदर नूर पैदा होगा, आपकी रूह को करार हासिल होगा, आपके ज़हन को सुकून मुयस्सर होगा। आज हमारे यहाँ कंट्री हो, फॉरेन कंट्री हो, ये डिप्रेशन का शिकार है हमारा नौजवान यंग। उसका एक मामला ये है कि हम सॉन्ग सुनते हैं, गाने सुनते हैं, हमारे यहाँ फिल्में ड्रामों वाला मिजाज है, हम शैतानी काम को बहुत करते हैं लेकिन अल्लाह का जिक्र बहुत कम करते हैं। हम दुनिया को बहुत याद करते हैं लेकिन अल्लाह को याद नहीं करते, अल्लाह के नबी पर दरूद व सलाम नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से हमें डिप्रेशन का शिकार है। मैं चैलेंज से कहता हूँ पूरी दुनिया आलम इस्लाम के मुसलमानों को मैं ये कहता हूँ, अगर अपने अंदर डिप्रेशन कम करना चाहते हैं, बीपी अगर आपका हाई है उसको कम करना चाहते हैं, अगर आपका बीपी लो है उसको अपने मियार पर ले आना चाहते हैं, तो आपको मैं एक नुस्खा बता रहा हूँ कि आप अल्लाह का जिक्र करें, हुजूर की जात पर दरूद व सलाम पढ़ें। इंशाल्लाह आपकी डिप्रेशन, टेंशन, परेशानी, कारोबारी और रिस्क की जो बरकत आपके अंदर खत्म होती जा रही है, आए दिनों नित नए मसाइल, रोजी में जो बरकत का खात्मा है वो इसी वजह से है कि हमने अल्लाह को भुला दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर रिस्क को तंग कर दिया है, आज हम मोहताज बने फिरते हैं। उसकी एक वजह यही है कि हम अल्लाह को याद करना भूल गए हैं, हमने अल्लाह को याद करना भुला दिया। जब तक हम अल्लाह को याद करते रहेंगे अल्लाह ताला हमारे ऊपर अपने रिज़्क के दरवाजे खोल देगा, हमें कसरत नेमत अता फरमाएगा। एक और हदीस मुबारका नबी रहमत अलैहिस्सलाम, अगर कोई बंदा ये चाहता है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, ज़बानी कलामी तो हर कोई कहता है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह के नबी से मुझे प्यार है, आए पूछते हैं हुजूर नबी रहमत अलैहिस्सलाम से, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मोहब्बत की क्या निशानी है, मोहब्बत की क्या सिंबल है, क्या अलामत है कि कौन बंदा अल्लाह से और अल्लाह के नबी से मोहब्बत करता है। मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक फरमान है, फरमाया मन अहब्बा शैयन अक्सर ज़िक्रहु, फरमाया कि जो बंदा जिससे मोहब्बत करता है उसका जिक्र बहुत ज्यादा करता है। अगर कोई बंदा अल्लाह से मोहब्बत का दावा करता है लेकिन अल्लाह का जिक्र नहीं करता, अल्लाह को याद नहीं करता, और सोते वक्त, उठते बैठते और चलते फिरते अल्लाह की याद उसके सीने में नहीं है, खुदा का खौफ नहीं है, अल्लाह के नबी से मोहब्बत नहीं है, अल्लाह के नबी से इश्क नहीं है, हुजूर की जात पे दुरूद व सलाम नहीं पढ़ता, उसका ये दावा ही गलत है। दावा तब साबित होता है जब दलील दी जाए, दावा माअद दलील, इसको तकरीब ताम कहते हैं उलमाए फलासफा, उलमाए मनात का। तकरीब ताम तब सही होगी जब दावे के साथ दलील ठीक हो, तकरीब ताम तब गलत होती है जब दावे के साथ दलील गलत हो जाए। आपका दावा तो ये है कि हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, लेकिन अल्लाह की याद नहीं है। अल्लाह की याद, अल्लाह का जिक्र दलील है, अल्लाह की मोहब्बत दावा है। हमारा दावा तब ठीक होगा जब हम दलील हमारे अंदर सही पाई जाएगी। और अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा वो नमाज है। हम अगर नमाज अदा करेंगे तो गोया 5 वक्त की नमाज, अब कोई आधी आधी नमाजें पढ़ता है, फजर की पढ़ी तो शाम की ना पढ़ी, शाम की पढ़ी तो दोपहर की ना पढ़ी, और दरमियान असर भी चली गई, मगरिब भी किसी की कज़ा हो गई, अब इशा अक्सर की कज़ा हो जाती है। ऐसे नहीं होते। जो मुहिब होते हैं, मोहब्बत करने वाले, वो महबूब का कहना भी मानते हैं। महबूब ने कह दिया 5 वक्त की नमाज अदा करो। अब 5 वक्त की जब हम नमाज अदा करेंगे तो महबूब का अमर मानेंगे, उसका हुक्म मानेंगे। जब हमारे अंदर ये 5 वक्त की नमाजें मुकम्मल नहीं हैं तो गोया हमने उस महबूब का अमर, उस महबूब का कहना नहीं माना। मेरे दोस्तों और भाइयों और आलम इस्लाम के भाइयों,
میں آپ کو ایک اور حدیث مبارکہ سنا رہا ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا تقتلوا الضفادع، فرمایا مینڈک کو تم نہ مارو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مینڈک اس کو کیوں نہ مارے؟ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ يَكْثُرُ التَّسْبِيحَ، فرمایا یہ اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرتا ہے، یہ اللہ کی تسبیح بہت زیادہ کرتا ہے، اللہ کا ذکر حد سے زیادہ کرتا ہے۔ یہ مینڈک کی جو آوازیں آتی ہیں یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مینڈک کیا تسبیح کرتا ہے؟ فرمایا یہ تسبیح کرتا ہے سبحان المعبود فی یسبح البحار، اے پاک ذات معبود جس کی تسبیح سمندروں کے اندر بھی ہوتی ہے، جس کی تسبیح پانی کے اندر بھی ہوتی ہے۔ تو یہ الفاظ مینڈک کثرت سے کرتے ہیں۔ اب جو انسان اللہ کا ذکر نہ کرے وہ تو مینڈک سے بھی بدتر ہے، وہ تو ان جانوروں باہری جو جانور ہیں جو خشکی اور طریقے ہیں ہر چیز اللہ کا ذکر کرتے، ایک انسان غافل ہے۔ اے میرے بھائیو، اے مسلمانوں جو حضور کا کلمہ جن نے پڑھا ہے اللہ کا ذکر کر لو، کثرت کے ساتھ کر لو، موت کا پتہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائی ایک اور حدیث مبارکہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کیا فرماتے ہیں یا ابا ذر اذا خلوت فحرک لسانک بذکر اللہ تعالی فانک لا تزال فی صلاۃ ما ذکرک ربک، فرمایا اے ابو ذر اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں حرکت دیتے رہیں، یعنی آپ کی جو زبان ہے یہ اللہ کے ذکر میں حرکت کرتی رہے۔ فرمایا جب تو اپنے رب کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے گا، خلوت میں بیٹھ کے گویا کہ تو ہمیشہ نماز کے اندر ہے، جتنا ٹائم آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو گویا کہ آپ کو نماز کا ثواب بھی ملتا رہے گا ساتھ ساتھ۔ اب ایسی بات نہیں کہ آپ محض مذوب ہو جائیں، اللہ اللہ کریں نماز نہ پڑھیں۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ نماز ہی اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے۔ اس مبارکہ حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الا ان اجلس مع قوم یذکرون اللہ تعالی من صلاۃ العصر ان تغرب الشمس احب الی من عنیتک اربعۃ من ولد اسماعیل، فرمایا جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں نماز عصر سے لے کر نماز مغرب تک، سورج کے غروب ہونے تک، فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ پسند کرتا ہوں کہ ایسی جماعت کے ساتھ میں بیٹھوں اور ایسی جماعت کے ساتھ میں اللہ کا ذکر کروں جو عصر سے مغرب تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور فرمایا ان کو ثواب کیا ملتا ہے کہ اولاد اسماعیل میں 4 غلام آزاد کرنے کا ان کو ثواب ملے گا جو نماز عصر سے لے کر نماز مغرب تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آخر میں عالم اسلام کے مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تم اللہ کا ذکر قلبی ہو یا اللہ کا ذکر لسانی ہو یا اللہ کا ذکر روحی ہو خفی ہو، تمام لطائف کا جس انداز پہ بھی آپ اللہ کا ذکر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اب ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے، ذکر دل سے بھی ہوتا ہے۔ اب ذکر آپ کے جسم کے اوپر آپ جب طاری کریں گے تو آپ کے یہ لطائف بھی اللہ اللہ کریں گے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ انسان مرنے کے بعد بھی آپ کے جو لطائف ہیں اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے۔ آپ اللہ کی یاد میں جتنا وقت گزاریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنا یاد کریں گے، اس سے آپ کی دنیا میں بھی بھلائی ہوگی اور آپ کو آخرت میں بھی فائدہ پہنچے گا۔ آخر میں دعایا کلمات اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار بار یہ دعا فرماتے تھے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ تو عزیزو اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ وما علینا